गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है। और आपसे वार्तालाप आपसे करने के वार्तालाप। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, पर आज मुझे ये सुनहरा पल मिला। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? आपका मन कैसा बहुत है? अच्छा, बहुत बढ़िया है अनुपम। वाह वाह वाह! और अच्छा लगा मुझे। हमने अपने इस कॉन्वर्सेशन का नाम रखा है कुछ भी हो सकता है। हाँ। मेरी जीवन से जुड़ी हुई ये फिलॉसफी है, कुछ भी हो सकता है। और अभी मैं आपकी ये शॉर्ट फिल्म देख रहा था, इसमें इतने अच्छा। सारे, हाँ, वो 5-5 मिनट की जो शॉर्ट फिल्म थी, ओ, ओ। इसमें इतने सारे कुछ भी हो सकता है मोमेंट्स हैं आज, जिसमें जो आपने उत्पन्न किए हैं, जो आपने जोड़े हैं अपने। कहाँ से आप छोटे से बच्चे से ज्ञान की बातें आई और उपनिषद वगैरह आपने सीखे, और उसके बाद आपने वर्ल्ड में सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं, क्या क्या किया है। ये देख के तो लगता है पता नहीं इस काम को करने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है। एक जिंदगी नहीं, 5 जिंदगियां चाहिए। तो मैं बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें करने के लिए है। तो आपकी लाइफ में पहला कुछ भी हो सकता है मोमेंट क्या था गुरुदेव? नहीं, जीवन ही ऐसा है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हम्म तैयार रहो। और जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होगा। जो हम्म कुछ भी होता है वो हम्म। बढ़िया से बढ़िया ही होगा, ये विश्वास जताना है। हाँ, नहीं आपने देखिए, आप प्रिजन में आप काम करते हैं, आपने माफिया के लोगों को इकट्ठा किया, मतलब जोड़ा है उनसे हथियार, माओवादियों को यू हैव मेड देम सरेंडर। And you said in one of your interviews just now, I was watching, that there is a possibility of goodness in everybody. So my point is, when did you discover that as a young boy or a young man, that there is a possibility of goodness in everybody? ये कहना बड़ा मुश्किल है अनुपम। कोई ऐसी घटना नहीं हुआ मैं सडनली कुछ डिस्कवर किया Hmm. लाइफ में। मुझे ये सहज ही लग रहा था कि देखो, हर बच्चे के अंदर ये खूबी है, टैलेंट है, खूबी है और अच्छा दिल है। नो Hmm. चाइल्ड हैज कम ऑन दिस प्लेनेट एज ए क्रिमिनल। Hmm. सो एवरी चाइल्ड हैज कम। हर शिशु इस Hmm. पृथ्वी में जो जन्म लेता है वो Hmm. एक सुंदर, मासूम और एक प्यारा बच्चा ही आते हैं। जी फिर जी जी परिस्थिति के वजह से फिर कुछ कुछ हो जाता है उनको। जी जी। मैं एग्जैक्टली यही सोचता हूँ कि भगवान ने अगर किसी को इस धरती पे किसी को भेजा है, तो वो अच्छा ही भेजा होगा। फिर हालात ऊपर नीचे हो गए, तो फिर परिस्थितियां ऊपर नीचे हो गई, तो वो जो बन जाता है। मगर ये आपकी जो ये फिलॉसफी है, ये बड़ी बिल्कुल, अगर हम इसी को फॉलो करें, तो दिस वर्ल्ड हैज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। करेक्ट, 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 यस। करेक्ट। इसमें यही अपना कहते हैं कि हर विक्टिम, हर कल्प्रिट के भीतर एक विक्टिम छिपा हुआ है। हम हम्म। उसको समझ लेते हैं जी और फिर उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, तो बाकी ये जो कल्प्रिटपन है वो अपने आप निकल जाता है। देखो, हर व्यक्ति के भीतर एक वाल्मीकि छिपा हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उंगली माल डाकू, उंगली माल डाकू हाँ, कि जब वो पहले हर आदमी की उंगली काट के माला बनाते थे, और उसके बाद जब अंगुली वो, माला हाँ, बोधिसत्व बन गया। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था, सॉरी, बिफोर आई गो फर्दर, योर डिसाइपल्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज इट ओके टू ओनली टॉक इन हिंदी, और शैल वी स्पीक इन इंग्लिश आल्सो? whatever, नहीं, whatever is convenient, whatever is the way that we should do. ना, अपना हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं। जी 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 जी। तो आप विल देखिए, डू मिक्स। हर इंसान की, मैं इसलिए बार बार उस सवाल को पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मौका आया जब आपको लगा कि मुझे दुनिया को हील करना है। ये देखिए, महात्मा बुद्ध के साथ क्या मौका आया जब वो बाहर के वर्ल्ड में महल से निकल कर बाहर गए। बहुत सारे ऐसे लोगों, जब महात्मा गांधी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका, तो उन्होंने, उनका दृष्टिकोण बदल गया। उससे पहले वो सूट राइट, पहनते थे। राइट, राइट। ऐसे बहुत सारे हाँ,
वैसे हमें बचपन से ये था मन में, आध्यात्म में हमारी बहुत गहरी रुचि थी, तो जी। लोगों के साथ ऐसे हम मिलते जुलते रहे। बचपन सब बड़े लोगों के साथ ही बीता। हम्म। फिर 82 में, 81 के आसपास, 81 के अंत में फिर हमने ये आर्ट ऑफ लिविंग का शुरू किया। तो उस वक्त 10 दिन का मौन लिया था मैंने। उसके बाद मेरे मन में आया था, हमारे मन में ये आया, ये करना चाहिए हम। अच्छा, मैं जब मौन लेता हूँ या जब मैं हाँ, साइलेंट जाता हूँ, तो जैसे मेरी माँ बहुत सालों तक हर थर्सडे को मौन व्रत करती थी, शिमला में जब थी। और मौन व्रत में वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, व्याकुल होती थी, सबसे ज्यादा इम्पेशेंट होती थी मौन व्रत में। और फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि माँ, आप मौन व्रत रखते ही क्यों हो? जब मौन व्रत करते हुए आपको गुस्सा आता है, आप खाना बनाते हो और आप करते हो और पूजा भी भगवान करते हैं, बाकी दिन आप बेटर पूजा करते हो, तो मौन व्रत से गुरुदेव, what is it that does to you mean the sense to people when they become silent, when they have this maun vrat? when the mind is going all the time outside Ji. through senses, and it gets so worn out, tired. So Hmm. in silence, what happens? You are conserving energy. You are Ji. taking your mind inward. Hmm. So when you take your mind inward, your mind becomes like a laser beam. Mm-hmm. So you get lot of strength. In the beginning, it will be little difficult because mind still keeps going around. You are keeping your mouth shut, but mind is all over the place. But if you Yes. meditate along with silence, Hmm. when you go deep in, then your mind becomes very focused. Then it has lot of ability at that time. Your intuition improves, your intellect becomes very sharp, your memory becomes much more clear, your body gets some definite strength also. So Ji. then you realize, by talking we spend so much energy. So Ji. if you keep silence for a couple of days, 3 days, 4 days, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, Hmm. साल में 3 दिन 4 दिन करिए। हो सके तो every 6 months you do a silence, गाइडेड साइलेंस होना चाहिए। ऐसे चुप रहने से, फिर बाकी काम करते रहने से नहीं बनेगी बात। इट शुड बी गाइडेड साइलेंट मेडिटेशन, तब उसका बहुत फायदा है। So my questions to you are my own wanting to find out discoveries. My questions are not that I should think that I should ask these questions. They are मेरी अंदर की जो इच्छाएं मैं जानने की है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं साइलेंट होने की, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब मैं साइलेंट होता हूं, मेरे अंदर तूफान मचता है। When I become silent, या जब मैं मेडिटेशन में जाता हूं, मैंने बहुत लेट मेडिटेशन शुरू की है, बहुत मतलब 1 साल पहले मैं, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिटेशन करो। उससे पहले मेरा ये रुख था, मेडिटेशन से क्या होता है, ऐसा क्या, मतलब आई वाज वन ऑफ दोस पीपल। सो आई ट्राइड टू डू दैट, बट व्हेन आई गो इनसाइड इन मेडिटेशन, देयर इज टू मच ऑफ thought process that goes on in my mind, all the things that I don't want to think about, I आई start नो, thinking about that. इट इज गुड, लेट इट कम आउट। अब जब झाड़ू लगाते हैं, कारपेट के नीचे बहुत सी डस्ट जमी हुई होती है, तब Hmm. डस्ट उठता है तो ये नहीं सोचते अरे झाड़ू लगाने से डस्ट आ गया, तो वो था पहले। Hmm. तो हमें यही करना चाहिए। जो इतना तूफान उठता है, व्हेन यू गेट ऑल these thoughts, disconnected thoughts, it is a way of stress release. So we Hmm. must accept that. But if you will see, if you continue few minutes like that, the thoughts will come and then they'll subside. And the moment comes, even few minutes in Hmm. that, what, 20, 30 minutes meditation you do, where your mind is absolutely still. Hmm. When the mind becomes so still. But this comes with practice. That's right. So, in the beginning, that's why I would say use your breath, do some pranayama. If you do pranayama and sit,
for meditation, your mind will be much quieter. और अच्छे से एक्सरसाइज करो, पूरा दौड़ लगा के 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आके बैठ जाना after a long run or some physical exercise, when your body is little bit exhausted, at that time also your mind becomes much quieter, much easier. Then third thing is, if you are too full, then you cannot meditate. For meditation, you should be a little bit hungry, not too much hungry, just a little hungry. That will also help you. Then what you can take many support for this, play little music or flow of water for 3-4 minutes, listening to it, and then you can just let go. Many people think meditation is concentration. माने मन को एक जगह टिकाओ, जबरदस्त इधर उधर मत जाने दो. ये गलत है. मेडिटेशन माने just let go. मन को जहां जाना चाहे उसको आप जाने दोगे तो भाई ये पूरा ध्यान जो है ना कश्मीर से निकला है. आपको पता है कश्मीरी शैविज्म में विज्ञान भैरव तंत्र करके वो पूरा, मैं यही सब जगह अभी उस पर व्याख्या करता हूँ. वहां शंकर जी ने, कश्मीर में जो वेल्थ है लोगों को पता ही नहीं है. जी जी जी, टूरिज्म प्लेस नहीं है उसमें. कश्मीरी शैविज्म एक दो चीज तो है बहुत सुंदर. एक तो शिव सूत्र. मैं सबसे पहले जब मैं 22 साल के थे, हम शिव सूत्र पर हमने व्याख्या शुरू करी. वो भी कहाँ, दक्षिण में, जहां लोगों ने सुना भी नहीं था उसके बारे में. देन ये विज्ञान भैरव जो है उसमें शिवजी इतने सारे टेक्निक बताते हैं. 112 जाके आपका मन खाली हो जाए, शांत हो जाए. तो आप कभी टाइम लेके 3 दिन का मैं कराता हूँ ये लोगों को भी, दुनिया भर सबको कराया. वो उसमें क्या है कश्मीरी शैविज्म में, इट इज ऑल विज्ञान भैरव तंत्र इज ऑल केप्ट लाइक ए फॉर्मूला. चाबी से खोलना पड़ता है उसको. इफ यू जस्ट रीड इट समझ में नहीं आता. बट इफ यू मेडिटेट, then you read that Vigyan Bhairav, you understand that so thoroughly well. And these techniques are useful for mankind. अब वो तनाव से दूर हो सकते हैं. We can get rid of our stress, we can get rid of our anxiety. आजकल देखो कितना एंजाइटी है लोगों को. जी जी, ये सब एंजाइटी से बाहर आने के लिए ये मेडिटेशन इज द वे. हमारे गुरुदेव, थैंक यू फॉर दिस. इसी एक्टर्स की किसी भी जगह भाव भंगिमा, इमोशंस जो हैं वो 9 इमोशन, 9 रस बोलते हैं. मेरे हिसाब से पर्सनली एंगर इज द वर्स्ट इमोशन दैट ए पर्सन कैन हैव. बिकॉज मुझे लगता है एज एन एक्टर मुझे कंप्लीट एंगर मेरे से नहीं होता है, बिकॉज इट एग्जॉस्ट्स मी. इफ यू सी एनी ऑफ माय मूवीज, if I have to be totally angry, it's not there. I'm very good with righteous anger. I'm very good with anger which has an element of hurt. I want to ask you, do you get angry? You are now talking about my weakness. No, that's not my intent. No, I tell you, it is correct. I don't, I can count on my fingers how many times I got angry really, but my anger doesn't stay. It just comes in few seconds, it goes away. So nobody believes, even if I want to show anger, nobody believes I'm really angry. So that brings me to the question. I say anger is not bad. I tell you, anger is also another weapon. We can use the anger as a weapon sparingly. Whenever we want, we can show it. And उससे काम तो बन जाता है. But whatever those fingertips anger moments were, what makes you angry? Because people like when they come to you, they are looking at their questions which you have an answer sometimes for. People want to feel better about themselves. People want to feel great about themselves. People don't, as you said, that nobody is bad.
So when a person like you who has millions of followers all over the world says something which they feel, there is a sense of identification with somebody like you. So what is it that makes you slightly angry or upset, or what is it, that emotion? नहीं वो I would say, see, once I was taking care of the overlooking the project of distribution of food, blankets, everything in after tsunami. तो उस वक्त हम दौरा करने गए थे. I went to take a round, and then there was a volunteer who was waiting for a camera to come for one whole day without distributing it. तब मैंने गुस्सा करे उस पर, बोला तुम लोग यहाँ ठंड से लोग परेशान हैं, तुम कैमरा के लिए वेट कर रहा. तो मैंने उसको बोला यू स्टूपिड. जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलता है, यू स्टूपिड बोलता. बस इससे आगे कभी भी 65 साल में एक भी गाली मेरे मुंह से नहीं निकला है आज तक. तो मैंने ये मेरा बनावट है. मैंने इसके लिए कुछ आई हैव नॉट डन एनी स्पेशल एक्सरसाइज टू हैव कंट्रोल लाइक दैट. सो मैंने उसको कहा, उसका तो पॉइंट ये था कि कल कोई मेरे पर इल्जाम ना लगा दे तुमने दिया नहीं लोगों को. आई वांट प्रूफ फॉर माय डिस्ट्रीब्यूशन. उसकी बात तो सही थी, बट मुझे वो भाया नहीं, वो बात जची नहीं. और इस तरह से कोई बहुत गलती करते हैं लोग कभी कभार, मैं उनको गुस्सा दिखाता हूँ. साल में एक बार, वो दो 3 साल के बाद एक बार भी मैं दिखाता हूँ, मगर वो ज्यादा फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ, वो भी हंस पड़ते हैं, तो इट डजंट स्टे. मैं इस इंटरव्यू से पहले सोच रहा था कि मैं ऐसी कोई ऐसे एक और उसमें ऐसा ये भी है, जब कोई बहुत हिपोक्रेसी करते हैं, झूठ बोलते, बहुत हिपोक्रेट्स करते हैं, बार बार समझाने पर भी नहीं, तब भी मैं गुस्सा करता हूँ, उन पर दिखाता हूँ. मगर वो जो है, मगर वो संभल भी जाते, सुधर भी जाते हैं लोग. इसलिए मैं कहता हूँ गुस्सा कभी कभी जरूरत भी है, मगर आप खुद गुस्से में आ जाओ ये नहीं ठीक है. गुस्सा दिखाना बहुत आवश्यक है. जैसे माँ बच्चों को गुस्सा दिखाती है, मगर पड़ोसी के साथ जब झगड़ा करती है तो उसका पूरा बदन जलने लगता है. मुझे ऐसा कभी नहीं होता. तो दूसरी तरह के गुस्से. Even I don't get angry. I was thinking before this interview, सुबह से मैं कुछ पूछा, मैं क्या सवाल पूछूंगा. मैं I did not want to sort of prepare a list of questions. अभी बहुत सारे दिनों आपके बहुत सारे एक्टर्स ने आपके इंटरव्यूज वगैरह किए, तो when, not that anybody did that, this is not an observation, this is not a complaint also, when somebody asks you a stupid question, okay, what goes on in your mind, Gurudev? Matlab, it's an amusing thing for me. So I don't want to ask you any stupid question during this conversation, though there is nothing wrong in asking stupid questions, because that is part of, one should not think that this is I have to ask an intelligent question. I always tell my people, you can ask a stupid, but what goes on in your mind, Gurudev, when somebody asks you a silly question? You know, it doesn't matter what type of question they ask, but the answer should be intelligent one, and that I make sure it comes. And in fact, silly questions can pull out the best of the answers from you. Yes, yes. In fact, all questions are silly only. If you see from my point of view, हर प्रश्न जो है वो वैसा ही है. Every question is silly because the space that you are, that is beyond all questions. Yes. भगवत बुद्ध ने कहा अनुत्तरो भव, माने ऐसा ये स्थिति में आ जाओ जहां कोई उत्तर की जरूरत नहीं है. But और हम हर प्रश्न को
दो तरह से देख सकते। एक तो कई बार प्रश्न ऐसा होते हैं, 5 तरह के प्रश्न पूछते हैं लोग वैसे। मैं फिर बाद में बताऊंगा क्या। उसमें एक तो प्रश्न ऐसा है, वो सिर्फ पूछते हैं, जवाब नहीं चाहिए उनको। जवाब नहीं चाहिए, सही बात है, जवाब नहीं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात आपने कही। Because questioner, the person who is asking the question, is worried about his or her coming across. How does he come across? Is he coming across कि अभी गुरुदेव से कोई सवाल पूछना है तो गुरुदेव का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्या सवाल पूछा ताकि वो अपने 4-5 लोगों को बोल सके, देखा मैंने क्या सवाल पूछा। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस आपके लिए कितनी how important is self importance in a person? नहीं, सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें दो है, एक बिग सेल्फ। व्हेन यू सी द बिग सेल्फ, then you don't look for someone else appreciation towards you. आप अपने में तृप्त हो, प्रसन्न हो। आप ये नहीं सोचते कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जी। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे पहले बेसिक पॉइंट यही है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। ये हम सबको बताते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या किसको फुर्सत है आपके बारे में सोचने के लिए? एवरीबडी इज कॉट अप इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड, उसी में गोता लगाते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हाँ, स्वाभिमान बहुत आवश्यक है, मगर अहंकार नहीं, दिखावा नहीं। वो जरूरी नहीं है, वो बचकानी है दिखावा जो है। इट इज a child's play, but nothing wrong for them. It is that level. उससे बढ़ते बढ़ते मैच्योर होएंगे तो ये सब फीके पड़ने लग जाते हैं। Correct. In this lockdown period, everybody is slightly unsure of things, insecure, uncertain. What is it that you think in this period people should be told? What should be their one or two guru mantra or mantra that you feel that people need to understand? That you see, you are used to millions of people, you addressing them physically. In today's time, I am sitting in my house and you are sitting in your ashram, and there is no physical people around anywhere. हम जिस चीज को मानते थे कि हग करने से हमको फीलिंग आती थी, मैंने देखा आपके वीडियोस में, you give a certain solace to people when you hug them. Now world will be changed. You will be, or people will be scared, not scared, will be conscious of hugging. हमारे एक स्पिरिचुअल गुरु है जो हग करती हैं माँ। तो what is it that people need to concentrate on this in this time, and how can they feel better about themselves? नहीं, देखिए अनुपम, आई एम लगातार हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं। आई एम seeing people, talking to them, guiding them through meditation. It's not necessary you have to hug only. It's just the exchange of energy that makes people feel better. वो देखने से भी होता है, देखने से होता है, सुनने से, वाणी से होता है, श्रवण से, मनन से, स्पर्श से, तीनों चीजों से होती है। तो नाउ पीपल इवन देखने पर भी लोग, कॉन्वर्सेशन करने से भी लोग खुश हो जाते हैं। सो आई कीप सीइंग पीपल एवरी डे विथ डिफरेंट कंट्रीज। जूम तो करते रहते, सबको वेबिनार के थ्रू बातें करते रहते हैं, उनको गाइडेड मेडिटेशन देते हैं। आज भी अभी आप यहाँ बैठे, आप उधर बैठे हो, लाखों लोग देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी। तो ये हम वो कनेक्टिविटी जो है ना, वो अंदर से होती है। और वो मुख्य बात यही है, जब व्यक्ति को ये भरोसा मिलता है कि भाई कोई तो है जो मेरे दुख, दर्द, पीड़ा या खुशी को शेयर कर सकते, बता सकते, तो फिर वो उनके जीवन में फिर वो भय नहीं रहता। आज insecurity and fear is a main thing, anxiety
that people are going through an uncertainty. For them, they need spiritual strength, mental strength, emotional strength. All this we can gain when they connect with wisdom, when they, मैं तो कहता हूँ ज्ञान, गान और ध्यान, ये तीनों अपने लो जीवन में। थोड़ी देर गाओ बैठ के, गाने से भी जो है ना मन प्रसन्न होता है, शांत होता है। गान और ज्ञान, थोड़ा सा अपने जीवन में सोचो, सब मर ही रहे हैं, सब लोग मर जाते हैं। Wake up and see your life till now. Anupam's life till now, this moment is like a dream. You acted in so many movies around the world, people, all that is like a dream. And then you took some big steps in the nation, you stood up with righteousness. Now wake up and see, it's all like a dream, isn't it? उससे बहुत दुश्मन हुए. When I stood up for the country, when I talked about the intolerance brigade, there are a lot of enemies. I was a very popular person with all kinds of people. I was talking about my country. I'm very patriotic, and I feel very amazed about our army, about lot of things. तो वो जो दुश्मन बन जाते हैं, उनका क्या करें? देखो, जब भी कोई अच्छा काम करते हो तो दुश्मन तो बनते ही। परवाह नहीं करना चाहिए, हमें परवाह ही नहीं करना चाहिए, उस तरफ देखना ही नहीं चाहिए। हमें सीधा अपना काम करते जाना चाहिए। वो तो कुछ लोग करते रहे ऐसे, आलोचना करने वाले तो होते ही हैं। So, see, is it not like a dream? See, all that is like a dream now. Even this could be dream. In future, another 10, 15 years, another 20 years, Anupam will live. Another 21 years, 22 years, say, 22 years. Just project your mind. Is it not like a dream? Some good days, some bad days. Enemies will become friends and friends become enemies. आपको कई बार आप इतना अच्छा करते हो किसी को, आप चौंक जाओगे, अरे भाई क्या हो गया इसको, सडनली वो एनिमी बन जाते हैं आपके। बिल्कुल दुश्मन बन जाते, इतने अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते। ऐसे ही जो कट्टर दुश्मन थे, आज देखो दोस्त बन गए। आप तो जानते ही हैं, दोस्त बन के सब चला रहे हैं। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो ये तो समाज का नियम है, इसीलिए हम कहते हैं कालाय तस्मै नमः, काल करे सो होय। जी, I think we lost a connection for 3 seconds over there. But in this lockdown में गुरुदेव मेरे को डिप आता है 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। In my emotion, I go through a certain amount of, I don't want to call it depression at this stage because I exactly know what depression means. I went through that 3 years back, but I feel a little low between 4 and 6. I've noticed it in these 4 months, and I've tried to do my level best to sort of deal with it. With that, also the fear of death comes in. This which never evening 4 to 6. Yeah, morning. Yes, evening 4 to 6. So how to deal with that? And the fear of death comes, not only of your own this thing, but fear of death of people, because death has become such a common name कि कोरोना वायरस से इतने लोग मरे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग चले गए, हम पूरी तरह से दुख भी प्रकट नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से भी अपने अंदर एक घबराहट, उसको डील करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? आप जो है ना उज्जयी ब्रीदिंग करो, गले के पीछे से आवाज करते हुए गहरी सांस धीरे से छोड़ना, गले के पीछे से आवाज करते हुए, जैसे आपको सिर्फ सुनाई देगी वो उज्जयी ब्रत। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, सांस लेके सांस छोड़ना। इस तरह से
20-20 बार भस्त्रिका 3 टाइम्स आप करोगे तो प्राण ऊर्जा, जब प्राण नीचे जाता है ना ऊर्जा, तब हमें इस तरह की भय और डिप्रेशन की, एक डलनेस की, एक तरह की भय सब होने लगता है। तो प्राण ऊर्जा उठ जाएगी इसमें। और इसके बाद थोड़ी देर बैठ के ओम नमः शिवाय कर दीजिए। इस ओम नमः शिवाय जो है मंत्र, इट इज वेरी 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 पावरफुल एंड इफेक्टिव। उससे भी आपको, जो आप एक दिन करके देखना, फिर देखना दूसरे दिन से वो उसी दिन से आपको फर्क पड़ने लगेगा। I'll have to get a qualified person from Art of Living to teach me this. मैं आपसे उसके What makes you extremely happy? You're always happy. You're always smiling. You're always in a state of giving. It's so amazing. You are always giving. Your body posture is also. I look at people from a body posture. I'm an actor, so आपका जो body posture भी वो भी giving का है. What makes you happy all the time? What makes me? Nothing makes me. I am happiness. Okay. So what is happiness to you? I am myself. Yeah? Happiness is not something that comes from outside to me momentarily. What I am happiness. हम तो you are a fountain of joy. Each one of us are fountain of joy. हमारी आत्मा तो आनंद है, joy है, तो वही प्रकट होता है। But if somebody has lost a very dear one, somebody has lost a father, somebody has lost a son, there are 20 Jawans who died in near China border, near Ladakh border. Their mothers, their parents, what do you tell them how to feel better about life? If you were to tell them, how can they feel? अनुपम, आप एक्टर रहे हो, अभी भी आप अभी वो हो, आप एक्टर हो। जब आप डायरेक्टर के साथ संबंध रखते हो, कोई भी रोल आपको मिले और उसको तो आप अच्छे से निभाओगे। आप जब तक आप डायरेक्टर, आप जानते हो ये तो एक्टिंग है, डायरेक्टर के साथ आपका लगाव है, तो आपको किस चीज की चिंता होगी? पर अगर डायरेक्टर बुरा है तो तब क्या करूंगा? ऐसा तो नहीं है कि मैंने 515 फिल्में की हैं, उनमें सारे डायरेक्टर कमाल के नहीं थे गुरुदेव, कुछ बड़े बुरे डायरेक्टर भी थे। नॉट टू देम, आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम देम। मैंने भी बहुत फिल्मों में बुरा किया है, बट मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी की पर्सनल ट्रेजेडी होती है, उस वक्त यही देखना है। देखो ये मेरे, ऐसे तो लोग, कितने लोग मर रहे हैं, पूरे मर रहे हैं ना दुनिया में। आप शोक किस लिए कर रहे हो? मेरे इसीलिए शोक कर रहे हो या उस व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो? और मेरे समझते हो तो पता नहीं कितने जन्म आपके हुए हैं। आप भी क्या यहाँ परमानेंट रहने वाले हो क्या? अभी तो जाओगे। वो जरा जल्दी चले गए और वो अर्लियर फ्लाइट लेके चले गए, अब बाद की फ्लाइट में आपका भी तो बुकिंग है। उनको बोला, अरे भाई तुम जल्दी क्यों चले गए, चलो वहां आके मिलते तुमको, बाय। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में इतना सुंदर ये बनाया है विधान। जब किसी की मृत्यु होती है 10 दिन हम सूतक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 10 दिन तक उनकी याद में जितना रोना हो रो लो, पर 10वें दिन क्या करते, घी लेके आंखों में पहुंचते हैं, आंखों में लगाते हैं, अब और रोना नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, ये वैकुंठ पहुंच गए, त्योहार मनाओ। तो 11वां दिन और 13वें दिन तो पूरा सबको मिठाई उठाई बांटते हैं, नया कपड़े पहनते और त्योहार मनाने का विधान है। ऐसा ही कोई नया बच्चा पैदा होता है, पातक, ये सिस्टम हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया, मैं कह रहा हूं अद्भुत है। दिस इज अमेजिंग। वो 10 दिन इतनी खुशी होगी तुम्हें, और बोलते हैं तुम उस 10 दिन के लिए कोई मंदिर सब भूल जाओ, साधना, लोगों को ग्रीट करना सब भूल जाओ, उसी खुशी में रहो।
10 दिन पातक है, उसके बाद तुम जो है नॉर्मल लाइफ में आ जाओ। ऐसे ही 10 दिन तक मॉर्निंग का अपना प्रथा है। ये नहीं कह रहा हूं किसी की घर में कोई मृत्यु हो वहां जाके हा 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 हंसना हुसना, ये नहीं करना चाहिए। मगर ये भी, अरे पुअर थिंग, यू लॉस्ट द, गॉड हैज बीन सो अनकाइंड टू यू, इस तरह से भी बातें, बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ वहां आप उनके साथ रहो, तो उनको प्रेम से उनको साथ ले, उनका सुख दुख के भागी हो जाए हम, तो दे विल कम आउट ऑफ इट। उनको लोग समझ लेते हैं। बुद्धिमान तो देखता है, देखो देखते देखते ऐसा नहीं है कि बीमार लोग ही मरते हैं, बड़ा हेल्दी आदमी भी मर जाता है। करेक्ट। यहाँ तो सबको मरना ही है। मृत्यु का ज्ञान होने से जीवन और चमक उठता है, और हमारा जो देखने की नजरिया बदल जाती है, कुछ और एक अंदरूनी जगत की यात्रा तभी शुरू होती है। हमको लगता है कुछ और जो है सच्चाई जो है उसके प्रति हमारा फिर रुचि वहां पर बनने लगती है। ये बहुत अच्छी आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। हमारे विधान में ये जो 10 दिन का, फिर वो 13वीं बोलते हैं, तब तक जितना ये, आई थिंक वो जिसको एक्टिंग क्लास में कथारसिस बोलते हैं, कि कथारसिस हो जाते हैं, एक अंदर से प्योर इम्प्योरिटी निकल जाती, प्योर प्योर निकल के आते हैं। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचता हूँ हमारे 33,000 गॉड्स हैं। वी आर ए रिच कल्चर, 33,000 गॉड्स हैं। मेरे फेवरेट गॉड शिव जी हैं, फेवरेट गॉड कृष्ण जी हैं और शिव जी हैं, फॉर वेरियस रीजन। बिकॉज बचपन से सिखाया है मेरे मंदिर में, कृष्ण जी भी हैं और शिव जी भी हैं। इज इट a wrong question to ask you who is your favorite god? सभी सभी में एक को देखो, एक को सभी में देखो। जिसकी बारात है उसी के गुणगान गाओ। That's a good one. That's तो a अब very खीर भवानी जाओगे तो वहां खीर भवानी ही है, भवानी ही सब कुछ, माँ ही सब कुछ है। hmm. जब आप हिमाचल में जाओगे, ज्वाला जी में जाओगे, वो ज्वाला जी माता के, माता से ही सब कुछ नवरात्रा जब करेंगे तो उस दिन माता ही माता। वैष्णव देवी में इतना चढ़ चढ़ के जाते हैं लोग, भक्ति भाव, तो वो माता ही है। और हमारी जो पुराणों में ऐसा ही है। अब गणेश जी को लो तो क्या, त्वम इंद्रस्त्वम विष्णुस्त्वम ब्रह्मस्त्वम प्रजापति, सब तुम ही हो। गणपति में सबको देखो। और आप महाराष्ट्र में रहे काफी, जब गणेश उत्सव आता है तो आप देखा कितना वहां भाव, गणपति के लिए जो भाव उठता है, बिल्कुल वो कमाल, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। वो तरंग उठता है पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में, वो एक दिव्यता नजर आती है। ऐसे ही नवरात्रों में देखोगे कलकत्ते में वो माँ दुर्गा का इतना चलता है, और शिव जी तो है ही महादेव, देवों के देव। तो ठीक है। और कृष्ण में तो सभी है। कृष्ण बोलते हैं मैं शंकर भी हूँ, मैं देवी भी, मैं तो सब कुछ हूँ। इसलिए मैं कहूँगा हम यही देखते हैं कि वो एक ही परमात्मा की चेतना में सभी देवी देवता के रूप में तुम्हारे साथ हैं। My two last questions. I can talk to you for days and days together. It's such a fascinating conversation. अयोध्या में अभी राम मंदिर बन रहा है। आप you were part of that committee who facilitated this, who gave the report to the Supreme Court, etc. How much are you looking forward to that अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है? हाँ, ये बनेगा ना, भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर बनेगा। ऐसा काम तो हो गया, वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गया उसमें। जी जी जी, अच्छा बिल्कुल। जी जी जी। और सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, वो बस वो लोगों को समझाना ही था, सबको बात किया, समझाया, तो राजी होके हुआ ना। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी राजी कर ली, और
उन लोगों ने कहा कि वो अलग से जमीन उन्होंने स्वीकार भी कर ली 5 हम्म एकड़ दूर पे। तो एक हम्म। सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम संपन्न हुआ। इस लॉकडाउन के बाद आप वर्ल्ड कैसे देखते हो? ये जो 5 महीने का या अभी 5.5 महीने का जो हमें वक्फा, एक पॉज मिला है धरती माँ को, नेचर को, यूनिवर्स को, हाउ डू यू सी द वर्ल्ड आफ्टर दिस? अनुपम, इससे मैंने ऑलरेडी सारे वर्ल्ड लीडर्स को हैव अपील टू ऑल द वर्ल्ड लीडर्स टू हैव 1 week ऑफ प्लान्ड लॉकडाउन एवरी ईयर, That's so that fantastic. the nature can rejuvenate itself. Yes. The airs can become more purer and rivers and our whole planet can rejuvenate herself. Animals can find their freedom. So I have requested the United Nations General Secretary as well as other leaders of the world to consider, even after COVID-19, consider a planned lockdown for 1 week. इससे क्या होता है, लोग अपने परिवार के साथ भी अच्छा संबंध बनाने लगेंगे जी। और क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, समाज में पोल्यूशन कम हो सकता है। ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज दिख रही है हमको। जी, मैंने इस लॉकडाउन में ये महसूस किया कि हम इस रियलाइजेशन पे आए कि हमको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है असली में जिंदगी में, कि हमारा परिवार के आसपास हो हम जब भी कोई विपदा है या नहीं भी, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज मिलनी चाहिए और तीसरा वाईफाई चलना चाहिए। but there is so wonderful, so much to learn from you, गुरुदेव। हिंदुस्तान का फ्यूचर आपको क्या लगता है आने वाले सालों में? अच्छा है, वेरी गुड गुड। कुछ मुश्किल की घड़ियां हैं। We have some challenges. We have huge challenge for unemployment and economic challenges तो है और थोड़ा समय और रहेगा, मगर फ्यूचर आई एम श्योर देयर इज नो गोइंग बैक, ओनली फॉरवर्ड। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बट आई कुड हैव नेवर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव विद यू फॉर 45 मिनट्स कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हो और मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ। ऐसा तो मेरे जीवन में होना ही नहीं वाले था, तो ये बहुत अच्छा मौका मुझे मिला। और आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद सारी दुनिया के जितने भी आपके लोग हैं मुझ पर भी बना रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अपना ख्याल अच्छा, जी। आप भी ऐसे लोगों को मनोरंजन करते रहना और प्रोत्साहित करते रहो अच्छा काम के लिए। देशभक्ति, दैव भक्ति दोनों एक ही सिक्के का 2 पहलू है, आप उसमें लगे रहो। हाँ, बहुत अच्छा। जी, नमस्कार, धन्यवाद।